एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं आपके पार्टनर की आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। और आज की इस रीडिंग में हम यही देखेंगे, यही जानेंगे कि आखिरकार आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं और क्या बातें कर रहे थे आज शाम। ठीक है, आज शाम वो क्या क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, क्या क्या जो है आपके बारे में जानने की कोशिश, या जो भी है शाम की एनर्जी है। तो शाम की एनर्जी को हम देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। सो गाइस, आज इस रीडिंग को फिर से मैं लेकर के आ गई हूँ एंड मैं रेगुलर वीडियो नहीं लेके आ पा रही हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि क्या है कि थोड़ा समय जो है ना अपने पर्सनल काम में बिज़ी रहती हूँ, सो इसकी वजह से। ठीक है, सो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या फैमिली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। आशा, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। क्वीन ऑफ वांड्स, यहाँ है एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, एस ऑफ कप्स, यहाँ है मेरे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है द फूल की एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ है सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ है फाइव ऑफ कप्स, यहाँ है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये जो पर्सन है आज शाम क्या बातें कर रहे थे। सबसे पहले साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। अब कार्ड्स की बात करते हैं। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका रिलेशन बना हुआ है, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन बना हुआ है, वो पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आजकल मैं उसको देख रहा हूँ या देख रही हूँ, उसका एक अलग ही जो है ना अंदाज बना हुआ है, अलग ही बात हुई है उसमें, अलग ही तरीके की चीज़ें उसके अंदर जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत बदल गई है वो, बहुत सारे चेंजेस उसने किए हैं अपनी लाइफ में, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है ना, मुझे लगता है कि यार उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा तो है, कुछ ना कुछ ऐसा तो है जिसे वो जो है ना बदलना चाहती है, लेकिन होता है ना कि हम बदल नहीं पाते हैं। सो वो बदलना चाहती थी, पहले भी बदलना चाहती थी, लेकिन अब उसके अंदर इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना बदल गई हैं, मुझे ये पता ही नहीं था, मुझे ये पता ही नहीं था कि वो जो है ना बदल जाएगी या वो बदल जाएगा, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था।
ओके, सो यहाँ पे जो है ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी बातें बदल गई हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि यार मुझे उसको अप्रोच करना चाहिए था, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। जो भी था, जैसे भी था, मेरे रिश्ते में उसे आने के लिए अब जो है ना मुझे मन्नतें मांगनी पड़ेंगी, मुझे उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे उससे कहना पड़ेगा कि यार तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मुझे उससे बोलना पड़ेगा कि मैं उसके साथ क्या चाहता हूँ, वो मेरे साथ क्या चाहती है। यार मुझे ना कनेक्ट करना पड़ेगा उससे। कहीं ना कहीं मैंने गलती की और मेरी गलती की सज़ा उसे मिली, और जो भी सज़ा मिली यार, कहीं ना कहीं उसने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया, बहुत स्ट्रांग बना लिया है। अब इतना स्ट्रांग बना लिया है कि अब मेरी औकात नहीं है कि मैं उसके सामने खड़ा भी हो पाऊँ। अब मेरी औकात नहीं है कि मैं उसके सामने ये कर पाऊँ। तो मेरी जो औकात है ना, अब वो जो है ना बहुत बहुत अलग है। उसके साथ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसने जो भी किया, जैसे भी किया, अब लगता है कि यार उसे ये चीज़ें करनी थी तो मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों करती थी, या क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। तो बहुत सारी बातें ना मन में खटक रही हैं, बहुत सारी बातें मन में आ रही हैं। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ कहने लायक है भी कि नहीं है, पता नहीं यार, पता नहीं कुछ कहने लायक है भी कि नहीं है। बट जो भी है, जैसा भी है, कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक तरीके से अ, अब लगता है ना जैसे कि ठीक है, चलो जो भी हुआ सो ठीक है। बट मुझे लगता है एम्प्रेस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि मैंने जो करना था, मैंने जो भी किया था, मैंने जिसके कारण से इतना कुछ किया, जो जिसकी वजह से इतना कुछ किया यार, आज वो मेरे साथ नहीं है। आज वो मेरे साथ नहीं है। अफ़सोस की बात तो ये है कि आज वो कहीं न कहीं वो अपने आप में बिज़ी है, वो अपने आप में बिज़ी चल रहा है या बिज़ी चल रही है। मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसके पास नहीं हूँ। अब मेरा उसका क्या है क्या नहीं है पता नहीं है। बट मैं चाहता हूँ दिल से कि यार अब जो है ना कनेक्शन को समझने की बारी मेरी है। शायद मैंने ही गलती कर दी थी। मैंने ही अपने ईगो में आकर, अपने एटीट्यूड में आके उसके अच्छेपन का फ़ायदा मैंने उठाया था। मेरी वजह से उसको काफ़ी हर्ट फील हुआ, मेरी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरी वजह से उसको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ, और मेरी वजह से ही उसको अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ है ना बर्दाश्त करना पड़ा, मेरी वजह से ही। यार मैंने उसको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, बहुत झूठ बोले हैं, बहुत ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे उसका दिल टूटा है। मेरी वजह से ही टूटा है यार। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी गलती मान चुका हूँ कि मेरी वजह से ही चीज़ें हुई हैं, गड़बड़ हुई हैं, मेरी वजह से ही हुई हैं। मैं उसको किसी भी हालात में छोड़ नहीं सकता। मैं उसको किसी भी हालात में ये नहीं कह सकता कि यार तुम मुझे भूल जाओ। अब जो है ना मुझे उसकी चिंता होने लगी है। अब मुझे उसकी बातों से मतलब फ़र्क पड़ने लगा है। मुझे लगता है कि यार मुझे ना ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी जिससे उसको हर्ट हो, जिससे उसको जो है ना इतना हर्ट हो कि वो कुछ बोल भी ना पाए। और मुझे ना बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि यार मैंने आखिर ऐसी चीज़ें क्यों कर दी उसके साथ, मैंने ऐसी बातें क्यों कर दी उसके साथ। मुझे बातें ही नहीं करनी चाहिए थी ऐसी वैसी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। फिर भी मेरे से ये सारी चीज़ें निकल गईं। यार मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना बहुत कैजुअली लिया था, बहुत कैजुअली लिया था। यार मेरी जो इमोशंस हैं, मेरी जो फीलिंग्स हैं, क्या सच में कोई मायने नहीं रखती हैं। मैंने तो उसे दिल से चाहा था, मैंने तो उसे बहुत दिल से चाहा था। मैंने उसे चाहा था कि भाई मेरे साथ उसका जो रिश्ता है वो अच्छे तरीके से चले। लेकिन प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में आ गई, बीच में आ गई। जो भी चीज़ें हो गई यार, बस हो गई वो चीज़ें। अब उसको लेके मैं ज़िंदगी भर रो तो नहीं सकता, उसको रुला तो नहीं सकता ना। अब मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में सोचें, एक दूसरे के फ्यूचर को लेकर के सोचें कि क्या करना है हमें,
क्योंकि जो भी करना है ना वो हमें ही करना है, हमें ही करना होगा, किसी और को नहीं करना होगा, कोई और नहीं करेगा, किसी और से कुछ भी नहीं हो पाएगा, किसी और से कुछ भी नहीं हो पाएगा, जो भी हो पाएगा वो हमसे हो पाएगा। मैं उसके साथ बेशक एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ ये सब कब से, यस मैं उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ और मुझे न्यू बिगनिंग करनी है उसके साथ। मुझे कहीं ना कहीं उसके साथ अपने रिश्ते को लेके जाना है, मुझे बात करनी है अपने रिश्ते के बारे में, क्लियरली बात करनी है कि उसे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे से क्या चाहिए, हम दोनों एक दूसरे को कैसे कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अपने अपनी ज़िंदगी में होता है ना कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं है तो उसे वो पसंद नहीं है, जो उसे पसंद नहीं होगा वो मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और उसे जो पसंद नहीं होगा वो मैं नहीं करूँगा। तो मुझे भी मेरी भी जो फीलिंग्स हैं, मेरे भी जो इमोशंस हैं, उसके अंदर ये होना चाहिए कि नहीं उसे भी वो सब कुछ देखना होगा, उसे भी वो सब कुछ जानना होगा कि नहीं जो चीज़ें हैं वो हैं, ठीक है, जो मुझे पसंद नहीं है उसको वो नहीं करना होगा। तो इस तरीके से रिलेशनशिप का मैंने सोचा है, आगे का जो भी है जैसा भी है मुझे जानना है, मुझे करना है, मुझे आगे तक लेके जाना है। ये सब कप्स का कार्ड है, तो मुझे तो एक न्यू बिगनिंग करनी ही है, करनी है। आज नहीं तो कल मुझे न्यू बिगनिंग करना ही है, चाहे जैसे करूँ लेकिन न्यू बिगनिंग तो मैं करके ही रहूँगा। ठीक है, मैं जो है फूल की एनर्जी में, मैं जो है ना अपने आप को फोर ऑफ पेंटिकल्स है अभी, मैं जो है ना अपने आप को ना बहुत प्रोटेक्ट करके चल चुका हूँ। मैंने अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट किया है, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते 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 अब जो है ना, अब लगता है ना कि यार अब बारी उसके बारे में भी सोचने की है। तो मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ फील किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसको लेकर के ना जानने की कोशिश करी है। मैंने बहुत कुछ जानने की कोशिश करी है और बहुत कुछ जानकर, बहुत कुछ समझकर, बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि एहसास करके हम अपने रिश्ते को बहुत बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं, हम अपने रिश्ते को बहुत बेहतरीन तरीके से लेके जा सकते हैं। यार मुझे यही लगता था पहले, यही लगता था कि शायद जो है ना मैं इस रिश्ते की कमियों को ही सिर्फ मैंने देखा है, शायद मैंने इस रिश्ते की पॉजिटिविटी को नहीं देखा है, शायद मैंने इस रिश्ते को ना उस लेवल पे नहीं देखा है जिस लेवल पे मुझे देखना चाहिए था। तो मैं अब ट्राई करना चाहता हूँ, अब मैं सच में ट्राई करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई हम दोनों की रियलिटी क्या है, आखिर हम दोनों की रियलिटी क्या है। वो मुझसे प्यार करता है, नहीं करती है, मुझे नहीं पता, अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं पता। अभी सिर्फ मुझे पता है कि मुझे उसके साथ जाना है और मुझे उसके साथ ये करना है, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप को देखना है, समझना है। तो मुझे ये सारी चीज़ें उसके लिए करनी ही होंगी, मुझे ये सारी चीज़ें उसके लिए करनी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मुझे पता है कि मुझे करना है ये, तो मैं करूँगा ही करूँगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यस मुझे उसके साथ फैमिली बनाने की इच्छा है, एक बहुत ही सुंदर सी फैमिली बनाने की इच्छा मैं रखता हूँ और मुझे फैमिली बनाना है उसके साथ, चाहे जो हो। अब मुझे नहीं पता कि फ्यूचर होगा कि नहीं होगा, या वो एग्री करेगा या नहीं करेगी, मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं उसके साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत, एक बेहतरीन शुरुआत करना चाहता हूँ। और मैंने ट्राई किया है और मैं ट्राई करता रहूँगा उसके साथ अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाने की। मैं उसके साथ जो है ना उसके साथ जो है ना चेंज लाने की कोशिश करूँगा, चाहे जो हो। चेंजेस मुझे लगता है कि मुझे करने चाहिए और मैं करने से पीछे नहीं हटना चाहता, मैं करूँगा वो चेंजेस, मैं करूँगा। खुद के अंदर चेंजेस करना ज़रूरी है यार, खुद के अंदर वो सारे चेंजेस करने ज़रूरी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस रिश्ते में शायद मेरी कमियों की वजह से ही मेरा रिश्ता चल नहीं पाता है। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है उसके साथ, और मुझे ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन बनाना है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हम दोनों के बीच में सेपरेशन चला आ रहा है, हम दोनों के बीच में ही सेपरेशन चलता आ रहा है।
अब ये क्यों आ रहा है यार, क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, मेरा कर्मा है कि क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे ना उसके तरफ जाने से अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि पास्ट में मैंने जो गलती करी है, मैंने जो कर्मास किए हैं, उसका ही फल मुझे मिल रहा है कि आज मेरे पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज मेरे पास अब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे पास हो बहुत कुछ सकता था, लेकिन आज मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। यार ये सारी चीज़ें फेंकने की बात है। फेंक के आखिर मैं क्या करूँगा? फेंक के मुझे कुछ हासिल नहीं करना है। मुझे जो है ना अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करनी है, अपने रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग करनी है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, बाकी किसी से मुझे कुछ ऐसा बैर नहीं है कि मैं ये करूँ वो करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो बस उसका साथ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे उसके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करना है, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करना है। मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरी खुशियाँ जो है ना अब उसके साथ दिन प्रतिदिन जुड़ती चली जा रही हैं। मैंने अपनी लाइफ में जो उसके साथ समय बिताए हैं, जो बातें करी हैं, उन बातों को कंपैरिजन में किसी और के साथ करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार उसके सामने तो ये लोग कुछ भी नहीं है। उसकी बात करना, उसका एक अलग ही वे में है ना, हर एक चीज़ को करना, हर एक चीज़ को समझना, कितना ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ संभालना हर एक चीज़ को, वो उसके अंदर है। वो कला है उसकी, वो चाहत है उसकी, वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा चाहत है ना कि वो किसी भी चीज़ को संभाल सकती है यूं चुटकियों में। तो कहीं ना कहीं मैंने ना अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में कभी उसको ये नहीं समझा है कि वो मेरी ज़िंदगी में नहीं जाएगा या नहीं आएगा या नहीं आएगी। ठीक है, मैंने हमेशा हमेशा से ही ये जाना है, ये समझा है कि ओके, जस्ट अ मिनट, कुछ चीज़ें हो गई थी गड़बड़ यहाँ पे। ओके, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि पर्सन कह रहे हैं कि यार मैंने कुछ जाना, मैंने कुछ समझा है, मैंने कुछ जानने की चाहत रखी है उसके तरफ, हम दोनों के तरफ मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जानूँ, मैं समझूँ। यार मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का रिश्ता जो है ना कंटिन्यू हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, एक दूसरे के साथ फिर से वही प्यार, वही मोहब्बत के साथ हम दोनों का रिश्ता जो है ना आगे बढ़ना चाहिए। और मेरी जो एनर्जी है, मेरी जो मतलब अपनी जो फीलिंग्स है, उसके साथ मुझे लगता है कि यार ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना बनता है, ये तो करना बनता है, ये तो करना ही चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे ना उसके लिए अब सोचना पड़ेगा, मजबूरन सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, इतना मिस करता हूँ ना कि उसके बगैर अब मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चाहे वो कुछ भी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लाइफ में मुझे लगता है ना कि मैंने गलती कर दी है, उसको छोड़ के, उसके साथ जो है ऐसी चीज़ें करके मैंने गलती करी है। मुझे लगता है मेरी गलती का एहसास मुझे है और मैं अपनी गलती का एहसास पूरी तरीके से करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है, कितना बड़ा जो है ना अपने आप को धोखा दिया है यार, अपने आप के साथ धोखा दिया है मैंने, अपने आप को धोखे में रखा है मैंने, अपने आप को मैंने ना इस तरीके से रखा है, अपने आप को इस तरीके से मैंने देखा है, समझा है ना कि लगता है कि यार अब जो है ना, अब जो है ना इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, इस तरीके से जो है ना बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे बातें करनी है, उसको ब्लेम करने से अच्छा है कि मैं उससे बात करूं। मैंने सोचा है कि मैं उसको ब्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा अब ब्लेम करना मेरा बनता भी नहीं है ना, अब ब्लेम करना मेरा नहीं बनता है। अब मैं ब्लेम ही क्यों करूंगा यार उसको। अब लगता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ना बेकार हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है उसके साथ, ऐसी चीज़ें करके, ऐसी बातें करके, उसको हर्ट करके मैंने गलती करी है यार। मेरी गलती की वजह से उसे जो है ना ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है मेरी गलती की वजह से। मेरी जो गलती है ना वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अब जो है ना लगता है कि
बस अब कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मेरी गलती की वजह से मुझे ये सब कुछ जो है ना देखना पड़ रहा है। टू ऑफ वांट्स, यस, मैंने अपने आप के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ, अपनी चीज़ों के साथ ना बहुत कुछ मैंने समझने की कोशिश करी है, ठीक है। मेरा जो रिश्ता है मैंने उसको मौका देने की सोची है, मैं मौका दूंगा भी, और इस मौके को जो है ना मेरे हाथ से तो कोई छीन नहीं सकता। मैं मौका दूंगा, ठीक है। मैं मौका दूंगा, मैं रखूँगा, मैं कहीं ना कहीं अपने मन से, अपने दिल से ना उसको एक अपने मन में रखने की कोशिश करूँगा कि भाई मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है ना, वो बस उसके लिए धड़के, ठीक है, और वो मेरे लिए हो, बस मेरे लिए, और किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो मैं जो है ना इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैंने सोचा है कि मैं उसके तरफ जाके एक्शन लूँगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है ना यार, तो जाने में भी टाइम लगता है, ठीक है। सिर्फ फेंकने से तो कुछ नहीं होगा ना सो मैं फेंक नहीं रहा, सच में मुझे जाना है, मुझे करना है, आगे बढ़ना है। रिश्ते को लेकर के अब सीरियस रहना है, क्योंकि सीरियसनेस अब ज़रूरी है, ठीक है गाइस। सो ये आज शाम की बातें रही हैं। अब उनकी क्या बातें रही हैं ये मैं आज की रीडिंग में इंक्लूड नहीं करूँगी, ये मैं कल की रीडिंग में इंक्लूड करूँगी, ठीक है। कैसी लगी रीडिंग आपको ज़रूर बताइएगा। आपका सपोर्ट रहा, आपका प्यार रहा तो रीडिंग कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आप सब, ठीक है। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।